उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री के द्वारा दी गई एक प्रेस विज्ञप्ति। वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार एक पक्षीय ढंग से महंगाई भत्ते सहित जिन भत्तों को आगामी वर्षों में स्थगित किए जाने का निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सरकार कर्मचारियों पर होने वाले वेतन भत्ते, व्यय भार आदि देयकों से मुक्त होना चाहती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के वेतन कटौती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा और एडवांस भुगतान किए जाने का निर्देश उनके नियोक्ताओं से कर रही है। उक्त बातें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री तथा विद्यार्थी इंटर कॉलेज जगदीशपुर बरडीहा के प्रधानाचार्य जगदीश पांडे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताई। उन्होंने कहा कि देश के कर्मचारी इस महामारी में सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। वह अपने सेवा भाव तथा सरकार एवं विभाग द्वारा दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं, उस पर ये शिक्षक पुरस्कार के योग हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ और प्रदेश के कर्मचारी जहां पिछले महीने सरकार के एक इशारे पर करोड़ों रुपयों का अपने वेतन में कटौती कराकर सहयोग किए हैं, उसी तरह सरकार यदि कर्मचारी व शिक्षण संगठनों से वार्ता कर इस तरह का कोई निर्णय लेती तो निश्चित तौर पर देश और प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षक कर्मचारियों का भी विश्वास बढ़ता। केंद्र और प्रदेश सरकार ने डीए सहित 6 भत्तों की कटौती का जो आदेश अलोकतांत्रिक ढंग से आगामी वर्षों तक स्थगित किए जाने का दिया है, उससे शिक्षक और कर्मचारी मर्माहत हैं। सरकार का दोहरा चरित्र, एक तरफ वो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की वेतन देने, उनके नियोक्ताओं को एडवांस में भुगतान करने का निर्देश दे रही है और अपने कर्मचारी जो सरकार के दिए गए निर्देशों का दिन रात पूरी तन्मयता से अनुपालन कर रहे हैं। इस कोरोना युद्ध में योद्धा की तरह से लड़ रहे हैं। उनके वेतन भत्तों को जो संघर्षों, बलिदानों और तर्कों के आधार पर प्राप्त किया है, मनमाने ढंग से काट रही है, मनमाने ढंग से स्थगित कर रही है, वो मर्माहत करने वाला है। सरकार के एक इशारे पर मार्च महीने में करोड़ों और अरबों रुपए का वेतन कटवा करके शिक्षक कर्मचारियों ने सरकार का सहयोग किया। मुझे लगता है कि विरोधी दल के नेता जो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार आर्थिक रूप से खोखला हो चुकी है, कोरोना का बहाना बना रही है, उनके आरोपों को पुष्ट करते हैं। सरकार ने कोई श्वेत पत्र नहीं जारी किया, आर्थिक श्वेत पत्र नहीं आया, सरकार ने अपनी माली स्थिति का कोई वर्णन नहीं किया और बिना किसी अपील के, बिना किसी विचार विमर्श के एकाएक शिक्षक कर्मचारियों के डीए और 6 भत्तों की कटौती, एक अनुमानित आंकड़ा हमने बनाया है। शिक्षकों को न्यूनतम 57,000 से लेकर के अधिकतम 1.5 लाख के ऊपर तक का नुकसान, आर्थिक नुकसान सीधे तौर पर हो रहा है, क्योंकि पहले जो घोषित डीए है 4%, उसको भी न दिए जाने का आदेश हो गया। आगामी 2 किश्तियों को भी स्थगित किए जाने का आदेश हुआ। अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक इस आशय से प्रेषित करते हैं कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और अपने इस कोरोना युद्ध में शिक्षक कर्मचारियों को भी अपने सहयोगी योद्धा की तरह से सम्मिलित करें और अपना सहयोग लें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।